जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 4th सेमेस्टर हिस्ट्री की क्लासेस का सिलेबस देखेंगे कि क्या हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने यूनिट हमारे सिलेबस में हैं। जिसका आपका कोर्स टाइटल है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमें 1857 से 1950 तक पढ़ना है। अर्थात इससे पहले जो आपका सेमेस्टर था उसमें आपने 1857 की क्रांति तक पढ़ लिया है। 1857 की क्रांति के बाद का जो इतिहास है वह कैसे चला, किस प्रकार कौन कौन से वायसराय रहे, अंग्रेज़ों की क्या नीति रही, इन सभी चीज़ों के बारे में 1950 तक अर्थात स्वतंत्रता के बाद तक संविधान बनने तक जो है आपको पूर्ण इतिहास आपके BA 4th सेमेस्टर के इस सिलेबस में पढ़ना है। आपको हमने 3rd सेमेस्टर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, जो कि आप बच्चे जो इस चैनल पर बने हैं वह जान ही रहे होंगे कि जो है PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है। वहाँ से आप क्या कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। जैसे कि यह आपका सिलेबस जो बताया जा रहा है, इसका जो PDF नोट्स है, सिलेबस को PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी के हैं आप यह भी कमेंट कर दें, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने से पहले आपका सिलेबस कवर कराया जा सके। अब क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, डेली आपकी क्लासेस आएंगी। सर्वप्रथम आपके सभी सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर दिए जाएंगे, एक एक सब्जेक्ट करके, फिर एक एक सब्जेक्ट करके पूरा आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा, हर एक क्लास कराई जाएगी। इसलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका जब भी पेपर हो जाता है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप पेपर सेंड कर सकते हैं, जिससे आपका सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड किया जा सके, जिससे आपको भी लाभ होगा, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ रहेगा उसका भी लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, उसमें हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, इसमें हमें लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के विषय में पढ़ना है। अर्थात लॉर्ड लिटन के क्या कार्य रहे, क्या वह भारत की जो जनता थी उसके हित में थे, या लॉर्ड रिपन के क्या कार्य रहे, उससे क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर, कैसे लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा, किस दिशा में लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा, और क्या क्या नीतियाँ उन्होंने लागू की, इसके विषय में हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड में हमको पढ़ना है लॉर्ड कर्जन के विषय में एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन किस प्रकार से हुआ। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही, नीतियों के द्वारा ही बंगाल का विभाजन होता है। कैसे होता है, उसमें क्या लॉर्ड कर्जन का रोल रहता है, और बंगाल विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे बंगाल विभाजन को रद्द कराया जाता है, यह सभी चीज़ें हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। अगला हमारा है यूनिट थर्ड, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। कृषि का व्यवसायीकरण और भारत पर इसका प्रभाव। अर्थात जो कृषि है, लोग पहले क्या होता था कि कृषि जो है उसको अपने दैनिक जीवन यापन करने के लिए कृषि करते थे। अर्थात वह अन्न उगाते थे, खाते थे, बस उससे उनको इसी से मतलब था। लेकिन कृषि का जब व्यवसायीकरण किया गया, उसको एक प्रकार से व्यवसाय बनाया गया, बिजनेस के रूप में लिया जाने लगा, लोग बेचकर उससे पैसा कमाने लगे, धनी होने लगे। जो वहाँ के ज़मींदार थे, विभिन्न नीतियों द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए जो नीतियाँ थी, उससे धीरे धीरे जो है व्यवसाय बहुत ही तेज़ बढ़ा, और लोग क्या हुआ कि कृषि पर ही निर्भर हो गए, और कृषि जो अधिक करवाते थे वह धीरे धीरे धनी होते गए। तो कृषि का व्यवसायीकरण कैसे हुआ, किसने किया, किस प्रकार किया गया, और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी चीज़ें हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। अगला यूनिट हमारा डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड इट्स इम्पैक्ट। रेलवे का विकास कैसे हुआ और उसका प्रभाव। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यह सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर आप इंग्लिश में बता रहे हैं सिर्फ और हिंदी में बता रहे हैं सिर्फ। तो सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़, कोई भी कोर्स करें या किसी चीज़ की आप तैयारी करें, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको सिलेबस को अच्छे से समझ लेना चाहिए, जो कि आज हम लोग कर रहे हैं। और कल से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी। हमने बताया कि सभी सब्जेक्ट के जो हैं आपके पहले सिलेबस डिस्कस किए जाएंगे। आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में बताइए कि हिस्ट्री के अलावा 2 सब्जेक्ट आपके मेजर कौन कौन से हैं। यूनिट 5 में हमें डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, इसको हमें यूनिट 5 में पढ़ना है।
यूनिट 6 में हमें पढ़ना है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। मार्ले मिंटो सुधार के विषय में पढ़ना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के विषय में पढ़ना है। आपको पॉलिटिकल साइंस अगर आप सब्जेक्ट लिए हों तो आपको सेमेस्टर फर्स्ट में ही पढ़ा दिया गया होगा, और अगर आप अन्य सब्जेक्ट लिए हैं तो हिस्ट्री में भी आपको बताया गया होगा कि 1919 का भारत शासन अधिनियम, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है 1935 का भारत शासन सरकार अधिनियम जो है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें से बहुत ही अधिक पार्ट जो है आपके संविधान में लिए गए हैं। अगला हमारा यूनिट है राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास किस प्रकार से हुआ। अगला हमारा यूनिट है यूनिट 8 मर्जर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का विलय और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। जो एक प्रकार से जब स्वतंत्र होता है हमारा देश, तो कुछ देशी रियासतें जो हैं वह खुद को अलग करना चाह रही थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह रोल दिया गया, यह कार्य दिया गया कि आप अधिक से अधिक लोगों को भारत में इसमें मिलाइए। तो उस समय उसी समय का यह केस चलता आ रहा है जो कि जम्मू कश्मीर वाला है। तो स्वतंत्रता के बाद जो रियासत हैं उनका किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय किया, इस चीज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे। यह आपका लास्ट यूनिट था। पूरा सिलेबस हमने आपको डिस्कस कर दिया। एक बार आपको फिर से बता दें जल्दी जल्दी, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन से आपको स्टार्ट करना है, और उसके बाद फिर पढ़ना है आपको लॉर्ड कर्जन के बारे में, फिर बंगाल विभाजन जो कि इम्पॉर्टेंट ही है, आप पढ़े भी होंगे, पिछले सेमेस्टर्स में हमने बताया है। हर एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट, और बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया जाएगा। बस चैनल पर बने रहिए और पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त करते रहिए। अगला हमने बताया था कृषि का व्यवसायीकरण आपको पढ़ना है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा यह भी पढ़ना है। अगला है 4th यूनिट जिसमें रेलवे का विकास, उसका प्रभाव। रेलवे जो है, जो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेज जो थे, उन्होंने भारत की जनता के लाभ के लिए नहीं इसको चलाया हुआ था, यह अपने लाभ के लिए ही उन्होंने शुरू किया था, लेकिन यह भारत को क्रांति को बढ़ाने में बहुत अधिक सहयोग देता है। इस सभी बातों को हम जानते हैं। जैसे कि वह चाहते थे कि जो रॉ मटेरियल थे एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेन के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से बहुत आसानी से पहुंच जाते थे, इसलिए उन्होंने रेलवे का विकास किया हुआ था। अगला यूनिट है हमारा औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। 7th यूनिट है मॉर्ले मिंटो सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935। 7वां यूनिट है भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास, और लास्ट यूनिट हमारा था स्वतंत्रता के बाद रियासतों का विलय और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस हमने बता दिया। क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होंगी, चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को, अधिक से अधिक जो भी अन्य सब्जेक्ट्स के आपको चाहिए सिलेबस वह आप कमेंट में बताएं, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।